a person, he or she, is not able to take a diksha, क्या इतना साल उसने प्रेयर्स किया, दैट विल गो वेस्ट? नो, जो भी हमने भक्ति किया वेस्ट में कुछ नहीं जाता है। मैं जैसे बोला कि ऐसा नहीं कि आप जब कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है, हो रहा है। आपको बेनिफिट हो रहा है। और दीक्षा जब करते हैं तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब आपका एंट्रेंस हो जाता है, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कॉलेज में एनरोलमेंट हो जाता है, तो जो आपने पढ़ाई किया था वो थोड़ी वेस्ट में गया। वो पढ़ाई किया, मेहनत किया, इसलिए तो कॉलेज में एनरोलमेंट हो पाया ना। अगर वो मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो कॉलेज में कैसे एनरोलमेंट होता है। तो इसी प्रकार जो भी हम भजन कीर्तन करते हैं वो हमको आगे जाके गुरु का कृपा मिलने के लिए बहुत मदद करता है। और गुरु का कृपा मिलने के बाद भक्ति में और आगे बढ़ पाते हैं। और एक प्रैक्टिस हमारा जीवन में बैठ जाता है। Is diksha means to settle in vada like you people stay? Huh? दीक्षा जो रहता है माता जी, आप जो आश्रम में, हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी आश्रम में जो गुरु के आश्रम में रहते हैं ब्रह्मचारी, आप लोग गृहस्थ आश्रम में। तो दीक्षा मतलब ऐसा नहीं कि आपको घर गृहस्थी छोड़ के हमारे जैसा आके आश्रम में रहना है। नो, नथिंग लाइक दैट। दीक्षा मीन्स इट्स योर पर्सनल कनेक्शन विथ ए स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु का आश्रय लेते हैं, और आप जहां पर हैं वहां पर रह के जैसे भक्ति करना है वैसे ही सब कुछ होगा, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन आपका एक ऑफिशियल कनेक्शन हो जाएगा। जैसे बोलता ना, लड़की पहले जैसी थी वैसे ही रहती है शादी के बाद ना, कुछ दूसरा दूसरा सींग निकल जाता है क्या मैरिज के बाद। मैरिज होने के बाद बस बोलते हैं कि हाँ ये उसकी पत्नी है, ये उसका हस्बैंड है। लोग उसको जानते हैं, एक रिलेशन के द्वारा जानते हैं। उसी प्रकार भिक्षा हो जाने के बाद बोलेंगे हाँ रेखा माता जी के जो गुरु है ना, ये गुरु है, इनका शिष्य है वो। ठीक है ना। समाज आपको, वैष्णव आपको उस दृष्टिकोण से देखेगा कि ये कौन से गुरु का शिष्य है। शिष्य अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं पता है? आपके गुरु कौन है, पूछते हैं। मतलब गुरु ने सिखाया नहीं क्या ये सब चीज। तो बहुत बड़ा एक आपका उत्तराधिकारी, उत्तरदायित्व बन जाता है दीक्षा लेने के बाद। आप एक लिनिएज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार दीक्षा आप घर में रह के भी दीक्षा लेके आप अपना भक्ति कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। And in diksha you give us a idol of Krishna. तो वो क्या हम घर में पूजा सबको मिस ऐसे दीक्षा के समय पर आपको रेफ्लेक्ट? ये माला मिलता है, ये जो माला हम जप करते हैं ना, ये माला हम्म। तुलसी माला रहता है। ठीक है ना। तो अभी हम जप जो कर रहे हैं वो जनरली तुलसी माला नहीं रहता है, दीक्षा से पहले वो बेल का माला रहता है, अलग कुछ रहता है। दीक्षा के समय जो गुरु रहते हैं इस तुलसी माला के ऊपर खुद अपना हाथों से जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर अपने हाथों से, आपके हाथों में ये माला देंगे, और बोलेंगे इस माला में आप हर रोज 16 माला जप कीजिए। तो आपके लिए यही विग्रह हो गया। इसी माला में हर रोज जप करना सबसे बड़ा प्रतिज्ञा रहता है दीक्षा के समय पर। इसलिए हर रोज हम जप करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दीक्षा के बाद करना ही है, क्योंकि हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं गुरु के सामने कि मैं हर रोज 16 माला जप आपके दिए हुए माला में जप करूंगा। तो उसमें हम मना नहीं कर सकते हैं। दुनिया प्रलय भी हो जाएगा, हमको माला करना है।